श्वासों ब्रह्मांड में उपस्थित दिव्य और दैवीय शक्तियों को प्रणाम करें। उनकी असीम कृपा की बारिश को होता हुआ देखें। दिव्य ऊर्जा के प्रकाश को ब्रह्मांड से नीचे आता आंखें बंद करें। एक दिव्य प्रकाश को अपने भीतर प्रवेश करता हुआ, प्रवाहित होता हुआ पूरे शरीर में फैलता हुआ देखें। पांवों के नाखूनों से लेकर पूरे शरीर के अंदर दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ता हुआ देखें। लंबी और गहरी सांस भरते हुए शरीर के भीतर ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा द्वारा दिव्य शक्तियों के प्रवाह को, प्रकाश को, ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर प्रवाहित करें और शरीर के सिर के बालों से लेकर कपाल से लेकर आपके पांवों के नाखूनों तक उस दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को फैलता हुआ देखें। लंबी और गहरी श्वास भरते हुए सारा ध्यान सहस्त्रार चक्र पर, उसके बाद आज्ञा चक्र पर, आज्ञा चक्र से नीचे ऊर्जा के प्रवाह को फैलते हुए, झरने को फैलते हुए, जैसे पानी का स्रोत नीचे की ओर उतर रहा है, धीरे धीरे आपके कंठ के ऊपर विशुद्धि चक्र पर, धीरे धीरे और नीचे हृदय चक्र पर, और जहां जहां ये दिव्य जल की तरह ये ऊर्जा का स्रोत उतर रहा है, वहां वहां शरीर के सभी अंगों को सुंदर और स्वस्थ बनाया जा रहा है। हृदय चक्र के बाद मणिपुर चक्र, एक दिव्य प्रकाश और बाहर के ब्रह्मांड से मिलता हुआ वैसा ही ब्रह्मांड हमारे पिंड के अंदर है। उस पूरे ब्रह्मांड में दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को फैलता हुआ देखें। नाभि मंडल से जुड़ी हुई सभी नस नाड़ियों में दिव्य ऊर्जा के प्रकाश को, पूरे शरीर में जो हमारे नसों का जाल है उसमें दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को फैलता हुआ देखना है। दिव्य ऊर्जा के साथ हमारे पूरे शरीर को सुंदर और स्वस्थ बनाते हुए, पेट को अंदर खींचता हुआ आपकी रीढ़ की हड्डी से जुड़ने का प्रयास करते हुए शरीर के अधिक चर्बी, एक्स्ट्रा फैट को बर्न होते हुए देखें। ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर, वो दिव्य ऊर्जा का प्रवाह स्वादिष्ठान चक्र पर और मूलाधार चक्र पर ले जाए। मूलाधार से सहस्त्रार तक एक ऊर्जा का प्रवाह ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। स्वादिष्ठान चक्र नाभि से नीचे और रीढ़ की हड्डी के जॉइंट पर, आगे से पीछे, पीछे से आगे, और सभी बीच के 5 चक्रास एक क्राउन चक्र के रूप में, एक चक्री के रूप में घूमते हुए उस दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को आपके पूरे शरीर के अंदर प्रकाशमान दिव्य तेज के साथ करते हुए शरीर को सुंदर और स्वस्थ बनता हुआ दिखे। श्वास भरते भरते सहस्त्रार चक्र से नीचे जांघों पर, आपकी नितंबों पर, हिप जॉइंट्स, जांघें, थाइस, घुटने, नी, पिंडलियां, काफ मसल्स, एंकल, टखने और पांव के तलवे में उस दिव्य प्रकाश को प्रकाशमान होते हुए देखें। उस प्रकाश से पूरे दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को पूरे शरीर में फैलता हुआ देखें। कंधे से हाथों में, कोहनी में, कलाई में,
आपके हाथों की हथेलियों में आगे और पीछे नाखूनों तक दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें। कंठ से ऊपर आपकी ठुड्डी, आपका जबड़ा, जौ, मसूड़े और दांतों की मजबूती, नासिका से सूंघने में हर प्रकार की सूंघने की शक्ति, अच्छी बुरी सुगंध का एहसास, सुगंध और गंध दोनों प्रकार की पूरी दिव्य शक्तियों के साथ शक्तिमान होते हुए नासिका छिद्र, आंखों के अंदर दिव्य रोशनी प्रकाशमान होते हुए बिना चश्मे के अच्छे से दूर का पास का पढ़ने में, देखने में, लिखने में हर प्रकार से सक्षम, आंखों का रेटिना दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाता हुआ, कानों के अंदर सुनने की क्षमता, दूर दूर तक साफ और स्पष्ट सुनने में सक्षम, हर प्रकार से दिव्य तेज हमारे शरीर के भीतर मौजूद, और दोनों भौहों के बीच में जहाँ तीसरा नेत्र और हमारे शरीर का आत्मा राम बैठा है, जहाँ से पूरे शरीर को कमांड करता है, वहां पर एक दिव्य प्रकाश को घूमते हुए और एक दिव्य पुण्य आत्मा के रूप में किसी को विराजमान पद्मासन की स्थिति में देखें और अपने चेतन और अवचेतन मन की शक्तियों के साथ जितना भी लिक्विड हमारे ब्रेन के अंदर चाहिए उसको बैलेंस होता हुआ देखें। कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड, चेतन अवचेतन मन की शक्तियों की जागृत होते हुए देखें। लंबी और गहरी श्वास भरें और पांव से लेकर सिर तक शरीर को रिलैक्स होता हुआ महसूस करें। 5 लंबी गहरी श्वासों में अपने पूरे शरीर को रिलैक्स कर देना है। एक लंबी गहरी श्वास और देखें शरीर एकदम रिलैक्स होता जा रहा है, पांव से लेकर सिर तक एकदम रिलैक्स। एक और लंबी और गहरी श्वास, शरीर को एकदम स्थिर होते हुए, एकदम रिलैक्स होते हुए, निश्चल आनंदित मुद्रा में रिलैक्स होते हुए देखें। लंबी गहरी श्वास और डीप रिलैक्स और डीप रिलैक्स और गहराई में उतरते हुए शांति का आप अनुभव करते हुए शरीर को स्वस्थ और मन को प्रसन्नता प्रदान करते हुए एक और लंबी गहरी श्वास, पूर्ण रूप से मन रिलैक्स हो चुका है, प्रफुल्लित हो चुका है। आज तीसरा नवरात्रा है। माँ चंद्र घंटा, माँ जिनकी शेर की सवारी है, माँ भगवती का आवाहन करेंगे। उससे पहले अपने घर को जो नौकर चाकर दिव्य रूप से उपस्थित है, आपका ये महल बढ़ता जा रहा है माँ भगवती के अनुरूप। जैसा माँ भगवती के लिए स्थान होना चाहिए वैसे दिव्य महल के रूप में परिवर्तित होता जा रहा है। विशाल मुख्य द्वार, लेकिन बाहर गाय के गोबर की लिपाई, अलग अलग साजिंदे, शंख, नाद, दुंदुभियां, मृदंग, ढोलक, ढोल, ताशे, छाछ, मजीरे, सभी ने दुमदुबियों का नाद शुरू कर दिया, शंखनाद शुरू कर दिया। माँ भगवती का आवाहन करें और देखें आकाश से एक दिव्य प्रकाश के रूप में, एक झरने की तरह एक दिव्य प्रकाश
नीचे उतरता आ रहा है। साक्षात माँ भगवती, माँ चंद्रघंटा अपने शेर की सवारी पर आपके महल के, माँ भगवती का दिया हुआ ये महल, उनकी कृपा द्वारा ये दिया हुआ महल, जिस पर हम किसी लायक ना होते हुए भी हमें ये सौभाग्य दिया कि हम उनकी सेवा कर पाए। माँ भगवती द्वार पर आई, फूलों की, पुष्पों की वर्षा, नाना प्रकार के इत्रों की वर्षा, आकाश से, देवलोक से देवतागण करते हुए, और शंखनाद, दुमदुमिया, मृदंग, छैन, छाने, ढोल, ताशे, मजीरे बजते हुए, इतना सुंदर माँ भगवती के साथ उनके गण, योगिनियां, यक्ष, भैरव, भैरवियां सभी नृत्य गान करते हुए, देवलोक से देवता, ऋषि लोक से ऋषिगण मंत्रोच्चारण करते हुए, माँ भगवती का आवाहन करते हुए, शुद्धिकरण करते हुए, माँ भगवती के चरणों को बुहारते हुए अंदर लेकर आए। माँ को आसन दिया, माँ को जल ग्रहण करने के लिए स्थान दें, उनके आसन पर विराजमान कराएं। मिठान दें, पानी दें, चरणों को प्रणाम करें, जलपान ग्रहण करवा के माँ भगवती को स्नान घर की ओर ले जाएं। नाना प्रकार के पुष्पों के रस इत्र के रूप में पंचामृत से स्नान करवाना है। दूध, दही, शहद, घी, उसके अलावा गन्ने के रस से, अनार के रस से, पुष्पों के अलग अलग इत्र से माँ भगवती को स्नान करते हुए आप अपना सौभाग्य माने कि माँ ने आपकी ये सेवा स्वीकार की, और पूरे ब्रह्मांड से दिव्य स्तोत्र जल, जहां कहीं भी सरोवर, नदियां, समुद्र, जहां से भी मीठा जल आ सकता था, देवलोक से, ब्रह्मलोक से, इष्टलोक से, पितृलोक से और पृथ्वी से, वो सभी लोकों के जलों का सम्मिश्रण दिव्य जल, उससे माँ भगवती का रुद्री अभिषेक होता हुआ माँ भगवती को स्नान करवाते हुए, और बाहर मंत्रोच्चारण गुंजायमान होते हुए देखना, सुनने का प्रयास करना। यह सौभाग्य हमारा। माँ भी आपकी सेवा से प्रसन्न है। नाना प्रकार के मंत्रों से मंत्रोच्चारण गुंजायमान होते हुए सभी देवी देवताओं की प्रसन्नता का स्थान नहीं है। बहुत प्रसन्न। स्नान करने के बाद माँ के अंग को स्पर्श कर साफ करें, सुखाएं। उसके बाद माँ भगवती के लिए जो वस्त्र आभूषण जिस जिस भाव से जैसे आपने सोचे हैं, नाना प्रकार के अलग अलग प्रकार के आभूषण और वस्त्र मौजूद हैं। ना जाने माँ को कौन से वस्त्र आज धारण करने हैं, हमारे भाव के अनुरूप या माँ भगवती अपने हिसाब से। और देखिए कितना सुंदर माँ भगवती ने अपने वस्त्रों का चयन किया और उनको धारण किया। ये सौभाग्य हमारा।
वस्त्र धारण करने के बाद बालों में चूड़ामणि, फूलों के गजरे, माथे पर बोड़ला, बिंदी, कानों में झुमके, नाक में नथनी, आंखों में काजल, होठों पर लिपस्टिक, गले में अलग अलग प्रकार के रत्नों जड़ित आभूषण, नौलखा हार की तरह जो अनमोल है, एक गले से जुड़ा हुआ, फिर रानी हार, नाभि तक सुंदर सुंदर आभूषणों को मां भगवती ने धारण किया। कमर पे कमरधनी, कमरबंद रत्नों से अलग अलग प्रकार की मणियों से जड़ा हुआ, पांव में पाजेब, बिछुए और मां भगवती के लिए उनकी मोजड़ी जो जूती तैयार की रत्नों से, सोने की तारों से बनी हुई, इतनी खूबसूरत मखमली एहसास मां भगवती के चरणों में धारण करवाए अपने हाथों से, माथे पर लगा के मां भगवती के चरणों में रखे, मां डालेंगी। श्रृंगार करने के बाद उनके बालों में अलग अलग प्रकार के दिव्य वृक्षों से जो दिव्य धुनी देकर बालों में जो सुगंध उत्पन्न होती है वो दी जाए। उसके बाद नाना प्रकार के इत्र जो भी माँ को पसंद है वो इत्र माँ भगवती लगा रही है। उसके बाद ले जाएं माँ भगवती को आसन बिठाएं, पहले भोजन करवाना है। भोजन कक्ष में ले जाएं जहां पर नाना प्रकार के भोजन बन चुके हैं। दिव्य लोक से उपस्थित माँ भगवती की सेवा के लिए आए हुए विशाल भंडार गृह में बहुत ही सुंदर आसन माँ भगवती के लिए और उनके गणगणिकाओं के लिए, योगिनियों के लिए, भैरव भैरवियों के लिए अलग अलग स्थान और सभी के मनपसंद जैसा जैसा जिसको भोजन चाहिए, जल के साथ, मिष्ठान के साथ, नाना प्रकार के मिष्ठान और सैकड़ों प्रकार के पकवान और सेवा करने के लिए सैकड़ों की तादाद में सेवादार, इतना विशाल भंडार गृह है। सभी अपने अपनी मर्जी से अपने अपने स्वाद अनुसार अपने भोजन को मांगते हैं और उनकी इच्छा अनुरूप उन तक वो भोजन पहुंच रहा है। आप माँ भगवती को भोजन करवा रहे हैं रत्नों जड़ी सोने की थाली में, नाना प्रकार के व्यंजन, चमर झुलाते हुए माँ के पास खड़े, दोनों हाथों से माँ को पंखा करते। जबकि इस महल में, इस भोजन कक्ष में, इस भंडार गृह में, यहाँ पर तो इतना वातानुकूलित वातावरण है, सुगंधित वातावरण, इतना विशाल भोजन गृह है ये कि यहाँ इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारे भाव माँ को अपने हाथों से चवर झुलाना। भोजन पाने के बाद माँ के हाथ धुलाएं, माँ के आगे पान मिष्ठान रखें, पान का भोग लगाने के बाद माँ भगवती के हाथों का और मुख शुद्धिकरण करवा के माँ भगवती को महल के उस हिस्से में ले जाएं जहां माँ भगवती का एक बहुत ही सुंदर रत्नों जड़ित मखमली आसन दरबार के रूप में, इतना विशाल माँ भगवती का ये मंदिर, माँ को उनके आसन पर विराजमान करवाएं, पुष्पों की माला धारण करवाएं,
आकाश से पुष्पों की वर्षा होती हुई देवी देवताओं की, और बाहर जो नाद हो रहा है वो तो चल ही रहा है। ब्राह्मणों के मंत्रों का उच्चारण नियमित रूप से चल रहा है। अविरल धारा के तरह मंत्र जाप होता जा रहा है। मंत्रों का प्रवाह निरंतर हो रहा है। इतना सुंदर वातावरण, सुगंधित वातावरण, ये छटा देखते ही बनती है। अब 11 ज्योत शुद्ध घी की बना के माँ की आरती, 4 बार पांव से, 2 बार वक्षस्थल से, 1 बार गर्दन, और उसके बाद फिर पूरे शरीर की 7 बार। माँ की आरती उतारने के बाद जो गण देवी देवता माँ भगवती के साथ जो उपस्थित हुए, उन सभी देवी देवताओं की, गणों की, भैरव भैरवियों की, योगिनियों की, यक्षिणियों की, सबको एक साथ एक स्थान पर देखें, और उन्हीं की भी 7 बार पांव, 2 बार धड़ की और 1 बार शीश की, और उसके बाद 7 बार पूरे शरीर की आरती को उतारें। सबकी नजर उतारें। नजर उतारने के बाद माँ के कान के पीछे काजल का टीका लगा दो, माँ नजर न लगे। माँ के पांव को छूम लो, पुष्पों की वर्षा करो, और अपने जितने भी मन के अंदर किसी भी प्रकार की इच्छाएं हैं, विकार है, दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, माँ भगवती के चरणों में अर्पण कर दो। जो इच्छा चाहिए माँ भगवती से कह दो। माँ भगवती का आशीर्वाद झोली पसार लो। आपके जो शरीर के, परिवार के हितकारी जो भी वस्तु है वो आपको मिलने वाली है, और ऐसा हो चुका है। ऐसा विश्वास रखें। माँ की कृपा, माँ का आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता। माँ के हाथों से निकली हुई दिव्य ऊर्जा को अपने अंदर प्रवाहित होता हुआ देखें। अपने परिवार के सदस्यों को प्रणाम करते हुए देखें, और माँ भगवती का आशीर्वाद उन पर भी एक कवच के रूप में। और जितने भी गणगणिकाएं और देवी गण, माँ के गण यहाँ मौजूद हैं, सभी को भोजन उपरांत जो हमारी प्रथा है दक्षिणा देने की, ब्रह्म भोज के उपरांत, तो देवी देवताओं ब्रह्म से भी ऊपर, उनको आप जो पोटलियों में उनके लिए धन सामग्री की जो व्यवस्था की है, हाथ जोड़कर प्रणाम करें और सबके अर्पण करें, और सभी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और स्वर्णिम भंडार, दौलत का यह अकूट भंडार माँ भगवती के अर्पण कर दें। वो भंडार गृह है जहाँ आपका खजाना है, जहाँ पर सोने चांदी से भरा हुआ, नोटों से भरा हुआ ये खजाना, ये माँ के अर्पण कर दें। और माँ के हाथों से, माँ की दृष्टि से हजारों लाखों गुना बढ़ जाएगा। माँ ये सब आप ही का दिया हुआ है। ऐसे भाव से माँ के चरणों में अरदास करें कि मेरे कुलों कुलों तक ये हमेशा बढ़ता रहे। धन का दान मन से, तन से, कर्म से, वचन से, हर प्रकार से, सत्संग और आपके भंडारे से, भंडार ग्रह से दुनिया के लिए भंडारे चलते रहे। ऐसी कृपा। अपने आप को उस भंडार के ऊपर, उस खजाने में दौलत से ऊपर ही देखना है। माँ की कृपा आपको उसमें जंजाल में फंसने नहीं देगी, उस दौलत के अंबार में फंसने नहीं देगी।
आगे का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। लेकिन इस दौलत के सुख को भोग पाओगे, ऐसी आशीर्वाद भी माँ देगी। नोटों की बारिश हो रही है, हर प्रकार के मुल्क की, हर देश की करेंसी आपके पास मौजूद है। पूरे विश्व में कहीं पर भी जाकर अपने जीवन को बहुत सुंदर तरीके से आप जी सकते हैं। जैसा भी आपका जीवन यापन करना चाहते हैं, माँ भगवती के आशीर्वाद से आप कर सकते हैं। माँ की कृपा को ग्रहण करते हुए माँ से आग्रह करें कि अपने आशीर्वाद की कृपा हमारे परिवार पर सदैव बरसाए रखें और ये सौभाग्य बार बार हमें मिलता रहे ताकि हम आपकी सेवा कर सकें। आज मानसिक रूप से की है, कल प्रत्यक्ष रूप से करने में सक्षम हूँ। इससे भी बढ़कर ऐसा सामर्थ्यवान हमें बनाए और अपनी कृपा को हम पर बरसाए रखे और अपनी छत्र छाया में, अपने कवच की छत्र छाया में ऐसे ही हमारे परिवार में हर प्रकार का ऐश्वर्य भोगने की सुविधा हमारे पास मौजूद रहे। अब माँ भगवती को जाने का आग्रह करें कि माँ को जाना है। सृष्टि के और बहुत सारे कार्य हैं और हजारों करोड़ों की तादाद में बच्चे माँ भगवती की सेवा करना चाहते हैं। चरणों में दंडवत प्रणाम करें। एक दिव्य प्रकाश को आकाश की ओर जाते हुए देखें। आकाश से जैसे जाते आते हुए पुष्पों की वर्षा, इत्र की वर्षा, दिव्य प्रकाश की वर्षा हुई थी देवलोक, ब्रह्मलोक, ऋषि लोक से, वैसे ही जाते हुए भी वैसी ही वर्षा, मंत्रोच्चारण। देखिए कितना सुंदर दृश्य है। वहां के देवलोक से उपस्थित सभी देवी देवता गण भी प्रस्थान कर रहे हैं। जो भी आया सबको आपने अपनी श्रद्धा अनुसार उनका मान किया और मान भेंट उनको दी, उनको भोजन करवाने के बाद। और जितने भी बाहर साजिंदे गण गणिकाएं जो शंखनाद, दुमदुबिया, मृदंग, ढोल, ताशे बजा रहे हैं, उनको भी इनाम के रूप में बहुत अच्छे से पुरस्कार और उनकी दक्षिणा आपने उनको दी। उनको भी भंडार गृह से भोजन करने की अनुमति मिल गई, उनको भी भोजन करवाया गया। सभी को प्रणाम करें। माँ भगवती की कृपा हमारे परिवार पर ऐसी ही बरसती रहे और ऐसे ही भंडारे चलते रहे। आज मानसिक रूप से है, कल प्रत्यक्ष रूप से करने में हम सक्षम हों। हे ईश्वर, ऐसा ही। अब लंबी और गहरी श्वास 5 बार लेंगे और अपने आप को चेतन अवस्था में लाने का प्रयास करेंगे। हर श्वास के साथ अपना शरीर ऊर्जान्वित होता हुआ देखेंगे। शरीर के अंदर दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ता हुआ देखेंगे। पाँव की उंगलियों को मूवमेंट करते हुए देखेंगे। नाभि में हलचल होता हुआ महसूस करेंगे। गुदा द्वार से ऊपर खिंचता हुआ महसूस करेंगे। वक्षस्थल में वाइब्रेशन, कंठ में, मस्तिष्क में, आंखों में और सिर के सहस्त्रार चक्र से ऊपर तक, जहाँ से हमेशा दिव्य औषधीय द्रव्य जो हमारे शरीर में एक दिव्यता के साथ प्रवाहित होता रहता है, अखंड कृपा के रूप में। और आंखें खोलने से पहले हाथों को रगड़कर अपनी आंखों पर लगाना नाम है। आपका स्वागत है।
मजा आ गया। हरदीप जी, आज आप बताओ कैसा अनुभव रहा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप आप आते हो, करते हो सेवा, जब होती है माँ भगवती की आती है, कुछ होता है हाँ जी, आपके हाँ जी, हाँ शरीर। जी। बहुत बहुत। अमरजीत जी भी करती हैं, साथ में ही है? नहीं, वो नहीं है, मैं ऐसे में ऑफिस में बैठा हूँ ना, अमरजीत जी घर में है। तो उनको भी बुला कीजिए, वो भी घर से जुड़े हैं। हाँ, मैं बोलूंगा उन्हें। जी 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 जी। वैसे तो ये मैंने नवरात्रे के लिए, जो जैसे आज पूर्वी नहीं आई है तो कल से पूर्वी भी नहीं जुड़ पाएंगे। हाँ जी, जितनी माँ भगवती ने जिससे सेवा लेनी है उतनी ही सेवा वो ले पाएंगे। हाँ जी, एक बिल्कुल। दिन वो हम रख रहे हैं, लॉग और वो रख रहे हैं, वो बतासे ना मंदिर पीपल पेड़ के नीचे रख रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और भी कोई लोग कर रहे हैं, पतासे वाला निधि भी कर रही है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रवीण जी भी कर रहे हैं। प्रवीण जी, कभी कभी ना आप रोज वाटर से नहाना शुरू करो, गुलाब जल से। क्या बाबा जी? गुलाब जल से नहाना शुरू कीजिए आप। जी बाबा जी। और मैंने नीरज जी को और संजय जी को ये कान पकड़ के उठक बैठक करने वाली एक एक्सरसाइज बताई थी, वो करनी शुरू की है ये आपने, संजय जी? जी उठक बैठक तो 2 एक दिन लगाई, पूरा शरीर भर गया, कान पकड़ के वैसे बैठ के कर लेते हैं ऐसा। नहीं नहीं, बैठ के करने से थोड़ी होगा। तो फिर ऐसे पैसे मिलने वाले हैं बैठ के, ये समझ ले। पैसा चाहिए। अब जैसे अभी अपने हवा हवा में पूजा कर ली, हवा हवा में पैसा आ गया, हवा में घर चलो, बस ठीक है। फिर वही तो सीधी सी बात है, मेहनत करोगे तो फल मिलेगा। मेहनत आपकी है, फल उस हिसाब से मिलेगा, जैसा मेहनत करोगे वैसा फल है। बाबा समझ जी रहे? 2 एक दिन में जांग भर गई थी, पूरे पैर वैर भर गए थे, चला फिरा नहीं गया इस वजह अरे से। भाई, 3-4 दिन तकलीफ होगी। सरसों के हाँ। तेल की मालिश करो, और 2-4 दिन के अच्छा बाद अच्छा। ऐसी आदत बन जाएगी, हनुमान जी की तरह जांघें तैयार, फटाफट फिट, शरीर एकदम बढ़िया तगड़ा हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। और जब शरीर ठीक है अच्छा हो बाबा जी। तो वो एक अलग काम हो गया। उसके साथ साथ अब ये समझ लो कि आपको टीचर ने पनिशमेंट दिया है कि रोज 10 से 15 उठक बैठक लगानी है, उससे आपका जीवन बदलने वाला है। और कान वाला मैं हमेशा बोलता हूँ, ठीक है गुरु जब जी। ऐसे करके आप करोगे ही तो उसके बाद 1-2 मिनट ऊपर नीचे भी कर लो, भाई जो मैं कहता हूँ करने के लिए, उसको करने में तो कोई भाई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, करते ना रहो। सर। ठीक है नहीं? ठीक है। आइए करो, ये मत सोचो कि ठीक है जी। फायदा फायदा लेना है तो मेहनत तो ठीक है। करनी है। दवाई कर दी होती है भाई, दवाई खाओगे तो रिजल्ट आएंगे। ठीक है गुरु जी। ठीक। मोनिका, आज तो बहुत सुंदर लग रही है। राधे राधे बाबा जी। राधे राधे बेटा, कैसी है? मोजा ही मोजा। मोजे मोजे तो ठीक है, उदास क्यों है? मतलब अभी तार जुड़ी हुई है आज, है ना? मन नहीं कर रहा कुछ बोलने का, अभी लग रहा है कि बस तार जुड़ी है तो जुड़ी रहे, ऐसे ही है क्या? चलो अभी आना नहीं चाहती थी बाबा जी, है? आने की इच्छा नहीं थी। कोई बात, ये तो अनुभव लेते रहना चाहिए, इसका अपना ही आनंद है। और जब ये अभी तो मेडिटेशन में आना है ना, एकांत में करने का प्रयास करो, फिर आपको आने की आवश्यकता ही नहीं, जितना टाइम लगे। जैसे ममता जी बोलती हैं कि भाई मैं गई थी और मैं नहीं आ पाई, या मतलब एक टाइम होता है, जब उस टाइम के बीच में आप नहीं आ पा रहे हो तो इसका मतलब आपको फिर जरूरत नहीं है, फिर आप वहीं रहो। घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, एक दिन, 2 दिन, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ परिवार वालों को पता होना चाहिए, ये ना हो कि आपका ध्यान उधर लगा और घर वाले पीछे भूख गए, ये तो हो गया काम, निकट निकल गया। तो वो काम ना हो, बस ये भी। हाँ, क्योंकि होता है, अक्सर हो जाता है ऐसा। तो ध्यान करते हैं ना, एक जलंधर के अंदर महाराज थे, तो वो मंदिर अपना पट बंद करके बैठ जाते थे। तो किसी शिष्य ने शरारत करी, उसके मन में पता नहीं क्या रहा कि भाई बाबा जी कई कई दिन निकलते नहीं, करते क्या है, कहीं तो जाते होंगे, ना खाना लेते हैं, ना कुंडी खड़काते हैं, ना हम अंदर जा सकते हैं, लघु शंका नहीं जाते हैं, कोई मतलब कमरे में बंद कर लेते हैं, ऐसे कैसे? तो कुछ लोग होते हैं डाउटफुल किससे, जो दिमागी मानसिक जो होते हैं, उसने कैमरा लगा दिया, और वो योग साधना में स्वामी जी ने यहाँ से हाथ डाला और ये फाड़ दिया।
और हाथ अंदर चला गया, खून की ततीरी निकली, पूरा ये इतना हाथ अंदर चला गया सहस्त्र धाम में। अब वो बैठे हैं ध्यान में लगे हुए हैं और कुछ नहीं। और 2 दिन के बाद वो हाथ बाहर निकाला है उन्होंने, उसको ऐसे बंद किया है, हाथ मारा था तब, क्योंकि वो सारी रिकॉर्डिंग हो रही है उसके अंदर, वो सारी रिकॉर्डिंग। इवन वो बाद में उसको बाबा जी, बहुत माफी। जी बोलिए। कल रात को आपने जो मेडिटेशन कराया था उस टाइम में मेरा बहुत स्वास्थ्य बहुत खराब था। जी मतलब मुझे कोविड के लक्षण लग रहे थे पूरे। हाँ स्मेल नहीं आ रही थी, फीवर भी हो रहा था। तो मैं साधना में बैठी, बट आज सुबह काफी हद तक काफी ठीक रही। खांसी भी कम है, स्मेल भी आ गई, स्वास्थ्य बहुत बेटर। आप 9 दिन सेवा कर रहे हो, 8 दिन सेवा कर रहे हो, तो माँ कैसे बीमार होने कल देगी ना। अपने भाव कल से करो तो सही। आपके भाव चाहिए उनको, कुछ नहीं चाहिए अपने भाव। हम इंसान क्या दे सकते हैं उनको। कल मेडिटेशन में आपने कराया भी, हीलिंग भी वही वाली दी कि स्वास्थ्य को लेके दी आपने हीलिंग। जी 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 जी। तो कल रात से फिर उस टाइम तक तो मुझे बिल्कुल स्मेल उड़ गई। मैंने कहा हो गया तीसरे वेव में आ गई, मैं तो डेल्टा में आ गई। कहीं नहीं आने वाले, बीज भी नहीं डालना है। जो इस ग्रुप में है उनको तो वो ताती भावना लागे वाला शब्द दे रखा है ना, उसको पढ़ते रहो और देखो कवच के रूप में काम करेगा वो। और आप आज सुबह पूरी स्मेल वापस आ गई, पूरी स्मेल। आज स्मेल का नाम भी नहीं कि नहीं आ रही थी कुछ कुछ। बहुत अच्छा। कुछ नहीं होना है, ठाकुर जी बैठे हैं यहाँ बहुत अच्छा, और जब मैं बहुत अच्छा अनुभव रहा, शरीर हल्का, स्वास्थ्य। बहुत अच्छी बात ये है कि जब मैं बोलता हूँ कैमरा चालू रखो, आप लोगों को कैमरा चालू रहते हैं, मुझे नहीं मालूम है, वो देख रहे हैं कि आपको कहाँ क्या तकलीफ है और किस चीज का हल आपको देना है, वो दे देते हैं। वो आपके भाव तो भाव प्रधान है ना, आप भाव से जुड़े, आपको मिल गया। वो इसीलिए तो ऐसे थोड़ी बार बार बोलता हूँ कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी। अपने मन के भाव आप प्रगाढ़ रखो तो आपको कोई चीज रोक नहीं सकती। बस खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे। ये नहीं भूलना है। ये हमारा इस परिवार का एक मोटा होना चाहिए। जो भी आपको आशीर्वाद आपको किसी को देना है, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे। जी, जब इतना कल आशीर्वाद तो देखोगे, देखो फिर। जी बोलिए। कह रही हूँ, कल तो जब आप मेडिटेशन करा रहे थे, जी लास्ट में जब सीढ़ियों से वापस आ रहे थे, जी वापस आने के बाद आपने कहा हर सीढ़ी पे आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, तो मुझे लक्ष्मी नारायण दिखाई दिए। मतलब पहले तो माता बहुत दिखाई बढ़िया। दे रही थी, फिर लक्ष्मी नारायण दिखाई दे रहे थे। तो ऐसा लगा जैसे विष्णु भगवान ने शंख दिया अपना, क्या उनके हाथ में बात। शंख था और उन्होंने वो छोड़ दिया। अभी और अभी उन्होंने लक्ष्मी जी ने अपनी माला सफेद रंग की दोबारा आना वाह पड़ेगा, की। कट जाएगा बीच में। आ जाओ फिर बात करें।